विलियम मैकडॉनल्ड द्वारा लिखित पुस्तक एकमात्र प्रतापी परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के विशिष्ट गुण, भाग 1, अध्याय 6। एकमात्र सर्वशक्तिमान। प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। प्रकाशित वाक्य 19:6। जब हम परमेश्वर को सर्वशक्तिमान कहते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हम उसका नाम ले रहे हैं, क्योंकि उसके पास सारी शक्ति है। वह सर्वसामर्थी है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं जिसे वह नहीं कर सकता। वह प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। इस बात पर कोई संदेह नहीं कि परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता बाइबल के लेखकों का एक प्रिय विषय रहा है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पदों की ओर ध्यान दें। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। उत्पत्ति 17:1। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? उत्पत्ति 18:14। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। अय्यूब 42:2। परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। भजन संहिता 62:11। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। यिर्मयाह 32:17। मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मत्ती 19:26। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। लूका 1:37। स्टीफन शॉलनॉक ने इस विषय पर लिखा है, परमेश्वर की सामर्थ वह क्षमता और शक्ति है जिसके द्वारा वह जो चाहे, जो कुछ उसकी अपार बुद्धि निर्देश दे, जो कुछ उसकी इच्छा की असीमित शुद्धता निर्णय ले, वह कर सकता है। वह हमें बना सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मिराज दे सकता है। प्रेरित 20:32। वह हमें सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है। 2 कुरिन्थियों 9:8। वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। फिलिपियों 3:21। वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। इब्रानियों 2:18। जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है। इब्रानियों 7:25। वह हमें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मग्न और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। यहूदा 22:24। जब हम यह कहते हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि वह अपने नैतिक गुणों और अपने मूलभूत स्वभाव के अनुरूप ही सब कुछ करता है। उदाहरण के लिए परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। गिनती 23:19। इब्रानियों 6:18। वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। 2 तिमुथियुस 2:13। न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है। याकूब 1:13। वह पाप को अनदेखा नहीं कर सकता या उसका पक्ष नहीं ले सकता। हबक्कूक 1:13। चूंकि वह समय से बंधा हुआ नहीं है और वह अमर है, वह बूढ़ा नहीं हो सकता, वह मर नहीं सकता, वह अपने से किसी बड़े की शपथ नहीं खा सकता। इब्रानियों 6:13। इसलिए क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं है। परंतु ये बात जरा भी उसकी सर्वशक्तिमत्ता को प्रभावित नहीं करती और ना ही इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण प्रश्न कि क्या परमेश्वर किसी पत्थर को इतना भारी कर सकता है कि वह स्वयं ही उसे उठा ना सके। ऐसे प्रश्न बौद्धिक विसंगति हैं और गंभीरता से ध्यान देने योग्य नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ्य विश्व और मानव जाति की सृष्टि में दिखाई देती है। उसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि तुरंत कर दी। इसके लिए उसने किसी भी कच्चे माल का प्रयोग नहीं किया, किसी औजार का भी प्रयोग नहीं किया। उसने सिर्फ अपने वचन के द्वारा इन सारी वस्तुओं की सृष्टि की। उस सामर्थ्य की कल्पना करें जिसने आकाश को चमचमाते तारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं से जड़ दिया, जो खरबों प्रकाशवर्ष तक अंतरिक्ष में फैले हुए हैं। उन सामर्थ्य की कल्पना करें जिनमें वह माँ की कोख में मनुष्य की देह को रचता है। भजन 139 13-18। उस सामर्थ्य की भी कल्पना करें जो सारी वस्तुओं को अपने में स्थिर रखता है। उस सामर्थ्य की कल्पना करें जिससे वह विश्व को संभाले रखता है। कुलुस्सियों 1:17। इब्रानियों 1:3।
ग्रहों को उनकी कक्षाओं में बनाए रखता है, अपने प्राणियों को बचाए रखता है और प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हम बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान, हवा और लहरों में परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को देख सकते हैं। हम एक पापी के उद्धार में, बीमारियों से चंगाई में और दुष्टों के न्याय में उसकी सर्वशक्तिमत्ता को देख सकते हैं। लोग शक्ति की माप मेगाटन से करते हैं। विस्फोटक की ताकत ट्राई नाइट्रो टाइलुइन TNT के 10 लाख टन के बराबर होती है। परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य को मापने के लिए मानव के शब्दकोश में कोई शब्दावली नहीं है। जब पुराना नियम के पवित्र लोग, परमेश्वर के सभी लोग परमेश्वर की सामर्थ्य की बात करते हैं, तो वे निर्गमन की घटना का स्मरण करते हैं, जब परमेश्वर ने अपने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से उन्हें मिस्र से छुटकारा प्रदान किया था। निर्गमन 26:8। नया नियम में परमेश्वर की सामर्थ्य का सबसे विराट प्रदर्शन प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में देखा गया। पौलुस इसे और उसकी सामर्थ्य हमारी ओर से जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया, कहता है इफिसियों 1:19-21। ऐसा लगता है कि शैतान और उसकी सारी सेना यरूशलेम के बाहर कब्र पर डेरा डाले हुए थी और सुनिश्चित थी कि प्रभु यीशु अब कभी जी नहीं उठेगा। तभी परमेश्वर बड़ी सामर्थ्य के साथ उतरा, नरक की सेनाओं को खदेड़ दिया और मसीह को फिर से जीवित कर दिया। इस पूरे दृश्य का सजीव चित्रण भजन संहिता 18:7-19 में किया गया है। कभी कभी ऐसी शिक्षा दी जाती है कि जब प्रभु यीशु इस जगत में आया तब उसने अपनी सर्वशक्तिमत्ता को त्याग दिया, या फिर यदि उसने इसे नहीं त्यागा तो कम से कम उसने इसका प्रयोग नहीं किया, अर्थात उसने अपने सारे आश्चर्य कर्म पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से किया। मैं अवश्य ये स्वीकार करूंगा कि कुछ अवसर पर उसने जानबूझकर अपनी सामर्थ्य का प्रयोग नहीं किया। उदाहरण के लिए वह अपने शत्रुओं को किसी भी क्षण खत्म कर सकता था, परंतु वह इस उद्देश्य से जगत में नहीं आया था। वह नाश करने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए आया था, और साथ ही साथ चूंकि वह नैतिक रूप से सिद्ध था, वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था जो उसके पिता की इच्छा के विरुद्ध था। यूहन्ना 5:19। यह सच्चाई कि उसने अपने आश्चर्य कर्म पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से किया, मत्ती 12:28, उसकी सर्वशक्तिमत्ता को प्रभावित नहीं करती, क्योंकि उसी समय में वह विश्व को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभाले हुए था। इब्रानियों 1:3। कुछ अवसरों पर उसने स्वयं की सामर्थ्य का प्रयोग करने के विषय में कहा, इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यूहन्ना 2:19। एक बार फिर से उसने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बातें करते हुए कहा, पिता इसीलिए मुझे से प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यूहन्ना 10:17-18। प्रभु यीशु जब जगत में आया तब उसने अपनी सर्वशक्तिमत्ता का त्याग नहीं किया। यह मानव की दृष्टि से छिपा हुआ था, परंतु यह हमेशा ही सृष्टि करने में, संभालने में, प्रबंध करने में, मार्गदर्शन करने में और प्रबल होने में सक्रिय रहा। जब हम अपने प्रभु की सर्वशक्तिमत्ता पर मनन करते हैं तो हमारे हृदय आराधना और उसके प्रति भय से भर जाए। अक्सर हम उसकी भौतिक सामर्थ्य पर विचार करने लगते हैं, परंतु हमें उसकी नैतिक सामर्थ्य का अनदेखा नहीं करना चाहिए। जैसा कि ईन स्टैनली जोन्स ने कहा है, संसार एक ऐसे व्यक्ति के सामने झुक जाता है जिसके पास पलटवार करने की क्षमता है, परंतु जिसके पास पलटवार ना करने की क्षमता है वही सामर्थ्य है। सबसे बड़ा सामर्थ्य उसके पास सामर्थ्य थी कि वह स्वर्गदूतों की 12 सेनाओं को बुला ले, और तो भी सर्वशक्तिमान अपने आप को बचा न सका, क्योंकि पापियों की मुक्ति के लिए यह आवश्यक था। जैसा कि अल्बर्ट मिडलेन ने कहा है, वह अपने आप को बचा न सका, अनिवार्य था उसे क्रूस पर मरना। नहीं आ पाती दया बर्बाद हो चुके पापियों के पास। जी हाँ, अनिवार्य था परमेश्वर के पुत्र मसीह का लहू बहना, ताकि मिल सके पापियों को पाप से छुटकारा। परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता के विषय में हम अनेक व्यवहारिक शिक्षाओं को सीख सकते हैं। पहली शिक्षा यह है कि एक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध लड़कर सफल नहीं हो सकता।
यह कुछ ऐसा होगा कि एक मच्छर लोहे को पिघलाने वाले किसी धधकते हुए बड़े भट्टे से भिड़ने का प्रयास कर रहा हो। यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि और ना कुछ समझ, ना कोई युक्ति चलती है। नीति वचन 21:30। दूसरी शिक्षा यह है कि जो परमेश्वर के मित्र हैं वे परमेश्वर के सर्वशक्तिमत्ता का लाभ पाते हैं, इसलिए वे विजयी पक्ष की ओर हैं। कभी कभी लहरें हमारे विपरीत आती दिखाई दे, परंतु ज्वार भाटा की विजय सुनिश्चित है। हमें इस बात से नहीं डरना चाहिए कि दूसरे हमारा क्या बिगाड़ कर सकते हैं, जब तक परमेश्वर ऐसा कुछ होने की अनुमति ना दे। हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। हम विश्वासी तब तक मर नहीं सकते जब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। परमेश्वर हमारे शत्रुओं की भावनाओं, बुद्धि और इच्छा को नियंत्रित रख सकता है ताकि वे हमारे सिर के एक बाल को भी ना छू सके। निर्गमन 34:23 में परमेश्वर ने इज़राइल के सारे पुरुषों को आज्ञा दी थी कि वे हर वर्ष यरूशलेम के वार्षिक पर्वों में भाग लेने को जाएं, परंतु जब वे जाते थे तो उन्हें अपनी पत्नियों और बच्चों को शत्रुओं के आक्रमण के खतरे में छोड़कर जाना पड़ता था। इसलिए परमेश्वर ने पद 24 में एक असाधारण प्रतिज्ञा की, मैं तो अन्य जातियों को तेरे आगे से निकालकर तेरे सिवानों को बढ़ाऊंगा, और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच ना करेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही अपने शत्रुओं की इच्छाओं पर नियंत्रण करने की गारंटी दे सकता है। एक अन्य शिक्षा जिसे हम विश्वासियों को अपने मन में बैठा लेनी चाहिए वह है कि हम कभी भी सर्वशक्तिमान नहीं बन सकते। हम परमेश्वर के इस विशिष्ट गुण के भागी नहीं बन सकते, परंतु परमेश्वर ने सामर्थ हमारे लिए उपलब्ध कराई है, कम से कम एक निश्चित मात्रा में। यदि हम उड़ सकते हैं तो हमें रेंगने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम अपनी सामर्थ पर निर्भर रहकर जीवन बिताते हैं तो हम कभी भी मांस और लहू से ऊपर नहीं उठ पाते, परंतु यदि हम उसकी आत्मा को अनुमति देते हैं कि वह हमें सामर्थ प्रदान करे तो हमारे जीवन में अलौकिकता फूट पड़ती है। किसी ने कहा है कि लोग सर्वशक्तिमत्ता के सबसे निकट तब होते हैं जब वे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे होते हैं। यह गवाही सच है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तो यह उसी तरह से है कि प्रभु यीशु पिता से निवेदन कर रहा था। इस बात को जानने के बाद भी यह आश्चर्य की बात होगी यदि हम प्रार्थना में अधिक समय नहीं देते। इस विषय पर अंतिम शिक्षा जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वह यह है कि परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता उसके लोगों को शांति और ढाढ़स प्रदान करती है। यह बात क्या ही राहत प्रदान करती है कि हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ओसवाल्ड जे स्मिथ हमें स्मरण दिलाते हुए कहते हैं कि उसके पास कोई भी समस्या नहीं है, वह उन सभी समस्याओं से निपटने में सक्षम है जिनका हम सामना कर रहे हैं। उद्धारकर्ता हल कर सकता है हर एक समस्या। जीवन की उलझनों को वह सुलझा सकता। कोई भी बात कठिन नहीं यीशु के लिए, कुछ भी ऐसा नहीं जिसे वह कर नहीं सकता। एलिजाबेथ इलियट चाइना इनलैंड मिशन होम की दीवार पर लिखे हुए उद्देश्य कथन मोटो का उल्लेख करती है। सूर्य थम गया, लोहा तैरने लगा। यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करता रहेगा। वे इस पर टिप्पणी करते हुए कहती है, यह परमेश्वर जिसने एक साधारण व्यक्ति की प्रार्थना पर सूर्य को थमा दिया, जिसने गुरुत्वाकर्षण के अपने ही नियम को निलंबित करते हुए कुल्हाड़ी को तैराया, यही वह परमेश्वर है जिसके पास मैं आती हूँ। यही वह परमेश्वर है जिसकी प्रतिज्ञा के कारण मैं जीवित हूँ। क्या वह मुझे मेरी दुर्दशा से निकाल सकता है? मेरी दशा चाहे जैसी भी हो, जैसे ही मैं इसकी तुलना सूर्य और कुल्हाड़ी के आश्चर्य से पहले वाली दशा से करती हूँ तो मेरे मन में संदेह हास्यप्रद लगने लगता है। मेबल ब्राउन डेनिसन ने प्रेरणा पाकर इस पद को लिखा, हमारा प्रभु महान है, उसकी सामर्थ महान है, सारी वस्तुएं उसी के हाथों के द्वारा संभाली गई है, विश्व उसी के आदेशों से कार्य करता है और उससे हल्का सा संकेत पाकर ही थम जाता है। आइजक वॉट्स ने परमेश्वर की सामर्थ का प्रचार इन पंक्तियों के माध्यम से किया है।
मैं परमेश्वर की महासामर्थ का गीत गाऊंगा, जो पहाड़ों को खड़ा करती है, जो दूर दूर तक समुद्रों को फैलाती है, जिसने ऊंचे आकाश को बनाया। मैं उस बुद्धि की स्तुति का गीत गाऊंगा, जिसने सूर्य को दिन पर प्रभुता करने के लिए ठहराया। सूर्य उसके आदेश पर अपने पूरे तेज के साथ चमकता है और तारागण उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। टिप्पणियाँ। पहला, ओमनीपोटेंट और ऑलमाइटी हूबहू समार्थी शब्द हैं, जिसका अर्थ सर्वशक्तिमान है। एक लैटिन से और दूसरा एंग्लो सैक्सन भाषा में आया है। टिप्पणी 2, स्टीफन शॉर्नो, द एक्सलेंस एंड द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, पृष्ठ 3641। तीसरा, एलिजाबेथ इलियट, ए स्लो एंड द सर्टेन लाइट, 33 से 34 पृष्ठों में। अध्याय समाप्त हुआ।